जब मानव मस्तिष्क 60% तक विकसित हो जाता है तो शरीर की हर कोशिका पर नियंत्रण संभव हो जाता है और मनचाही किसी भी आकृति में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित हो सकता है। मैंने उन्हें बाकी बचा सारा सीरम इंजेक्ट करने का आदेश दिया। जैसे ही CPH4 नामक विशेष पदार्थ मेरे शरीर में प्रवेश किया, मेरा मस्तिष्क विकास 100% तक पहुंच गया। मैंने गहरी सांस ली जिससे मेरा शरीर इस पदार्थ के साथ पूरी तरह अनुकूलित हो सके। कुछ सेकंड बाद मेरे अंदर ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट हुआ। वैज्ञानिक जो कुछ देख रहे थे उससे पूरी तरह स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह मानव इतिहास में एक चमत्कार था। जब मैं सामान्य हुई तो मेरा शरीर तेजी से परिवर्तित होने लगा। मेरी मांसपेशियां काले तरल के घोल में बदल गईं, फिर प्रयोगशाला के उपकरणों पर रेंगते हुए उनकी ऊर्जा को अवशोषित करने लगी। मस्तिष्क के विकास को और बढ़ाने के लिए जल्दी ही मैंने लैब की सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली और मेरा मस्तिष्क और आगे विकसित हो गया। अब मैं बना सकती थी। मैंने सिर्फ अपने मन से एक पूरी तरह सफेद स्थान बना दिया। मैंने एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। मैंने पृथ्वी का सारा ज्ञान उसके अंदर संग्रहित कर दिया। ये मानवता के लिए मेरा उपहार था। अब मैं एक विचार मात्र से कहीं भी जा सकती थी। एक पल में मैं पेरिस से न्यूयॉर्क पहुंच गई। मैंने इस अपरिचित जगह को देखा और गहरी सांस ली। फिर हाथ हिलाते ही मैंने समय को रोक दिया। मैंने दुनिया को कुछ देर देखा, फिर हाथ हिलाया और समय को फिर से बहने दिया। अब मैं समय के प्रवाह को भगवान की तरह नियंत्रित कर सकती थी। मैंने तेजी से समय को उल्टा घुमाया और जल्दी ही दुनिया औद्योगिक युग में वापस चली गई। इस युग का अध्ययन करने के बाद मैंने फिर समय उल्टा घुमाया और लाखों साल पीछे प्रागैतिहासिक युग में पहुंच गई। ये एक आकर्षक दुनिया थी। फिर मैं सीधे डायनासोर के युग में पहुंच गई। इन जीवों को अपनी आंखों से देखना लुभावना था। आखिरकार मैंने पृथ्वी पर पहली बंदरिया को खोज लिया। उसका नाम था लूसी। वह मेरी मौजूदगी को लेकर बहुत जिज्ञासु थी। मैंने दोस्ती दिखाने के लिए अपनी उंगली बढ़ाई और उसने भी अपनी उंगली बढ़ाकर मेरी उंगली को छुआ। जैसे ही हमारा स्पर्श हुआ, मेरी चेतना पृथ्वी छोड़कर ब्रह्मांड की गहराइयों में चली गई। मैंने ग्रहों को देखा। मैंने पृथ्वी को लगातार घूमते देखा। जल्दी ही पृथ्वी को एक विनाशकारी आपदा का सामना करना पड़ा। लाखों साल बाद पृथ्वी उस विनाश से फिर से जन्मी। फिर मेरी चेतना फिर से दूर रह गई। मैं ब्रह्मांड के सबसे दूर के हिस्सों तक पहुंची जहां अनगिनत आकाश गंगाएं और विदेशी सभ्यताएं मौजूद थीं। फिर मेरी चेतना ने फिर से विकास किया। मैंने इस आयाम को पार कर लिया था। मेरे शरीर की कोशिकाएं तेजी से एक दूसरे में विलीन हो गई। काला तरल धीरे धीरे मुझे घेरने लगा। फिर मैं हवा में गायब हो गई। कंप्यूटर पर मौजूद काला तरल हिलने लगा और आखिरकार एक USB ड्राइव का आकार ले लिया। प्रोफेसर ने उसे उठाया। कंप्यूटर तुरंत राख में बदल गया। उस USB के अंदर वो सारा ज्ञान था जो मैंने अभी अभी हासिल किया था।